तो हेलो, कैसे हो आप सब। अभी मैं पहुंचा हूं चंडीगढ़ के इसी जगह पे जहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर और जो सोशल मीडिया को चलाना चाहते हैं वो सब यहीं आता है। पीपल इस इन्होंने बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई है। जितनी भी स्लाइड्स वगैरह हुई है या फिर करप्शन वगैरह के उनके अगेंस्ट काफी बोला है उन्होंने। पता क्या बात है, लोग अभी इतने सोशली एक्टिव ही नहीं है क्योंकि और नेटवर्क कहाँ? ना लद्दाख साइड यहाँ से ज्यादा स्पीड चलता है। नहीं मतलब इतने सोशल मीडिया पे नहीं है कि जो पता लगे उन्हें ना लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो हेलो, कैसे हो आप सब। अभी मैं पहुंचा हूं चंडीगढ़ के इसी जगह पे जहां पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, आर्टिस्ट, डांसर, सिंगर और जो सोशल मीडिया को चलाना चाहते हैं वो सब यहीं आता है अपना सोशल मीडिया एक्टिविटीज करने के लिए। और इसके पीछे जो है रोज गार्डन है, वहां पर लोग सुकून ढूंढने, शांति ढूंढने के लिए, आराम करने के लिए आता है। तो मैं इनसे पूछूंगा कि इस इंसान के बारे में अवेयर करूंगा, इस इंसान के बारे में, इस इंसान की शख्सियत के बारे में लोगों को बताऊंगा और लद्दाख के साथ जो नाइंसाफी हुआ है उनके बारे में लोगों को अवेयर करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जब चंडीगढ़ पहुंचा तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर मिलता है। तो आप लोग कुछ वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी कुछ पूछूं। आपका नाम? नव्या। नव्या। सुदर्शन भाई। सुखी। सुखी बेसिकली मैं लद्दाख से हूँ। मैं भी थोड़ा बनाता हूँ कुछ, बट इन दिनों में लद्दाख के बारे में, लद्दाख के जो लोग कैसे होते हैं, या आप लोगों ने लद्दाखियों को तो देखा होगा, तो और लद्दाख में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रहा है उनके बारे में बताना, पूछना चाहूँगा। और मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा जिस पे एक मूवी भी बना था एक शख्स पे, थ्री इडियट। तो मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा, आप उस शख्स को जानते हैं कि नहीं, इस शख्स को जानते हो कि नहीं। अगर आप लोग दिल से कंटेंट बनाता होगा तो इस शख्स को जरूर जानेंगे। मैं इसका रीजन भी बता दूंगा। इस पे एक मूवी भी बना था, थ्री इडियट। सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक। जिनका आमिर खान ने करा था इनका रोल, हाँ हाँ, आपको। जिनके लाइफ पे बेस्ड थी पूरी मूवी। हाँ, आप इन्फ्लुएंसर, अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। हाँ भाई जानू। सेम सेम भाई सेम सेम भाई सब भाई है। देखो मैं बताता हूँ, पता नहीं तो इस पे एक मूवी बना था थ्री इडियट, आमिर खान ने प्ले रोल किया था जिससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हुआ था। देखो सोशल मीडिया हर कोई चलाता है, लेकिन ये साइंटिस्ट है, ये गरीब बच्चों को पढ़ाता है। इसने आइस टोपाज बनाया क्योंकि लद्दाख के जो ग्लेशियर्स है ना नॉर्थ के, उस पे इंडिया की 1.2 बिलियन पीपल जो है निर्भर रहता है। तो ये गरीब बच्चों को पढ़ाता है। इसके पास रोलेक्स अवार्ड है, मैक्सिस अवार्ड जैसे अवार्ड है। तो इन दिनों सरकार ने इसको जेल में डाल दिया गया है क्योंकि ये हक की लड़ाई, आवाज लड़ रहा था। हाँ। तो बाकी गोदी मीडिया को तो मैं उतना नहीं देखता, वो लोग सिर्फ गेम प्ले करता है, लोगों को ऐसे गुमराह करता है। तो आपको क्या लगता है एज ए यूथ होने के नाते ऐसे साइंटिस्ट को जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट को जेल में डालना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। एज ए कंटेंट क्रिएटर क्या कहना चाहते हैं आप? मीडिया तो भाई जो चीज दिखा नहीं सकती नई चीज, क्योंकि फिर लोगों को पता लग जाएगा कि कौन है। तो फिर मीडिया का क्या फायदा? फिर जब अपने किरदार को देखो ना, मैं कहता हूँ कि एक इंसान की चीज होता है उसको जमीर, जमीर इंसान बेच देता है तो फिर इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहता है। रेप कर रहा है, बहनों की रेप हो रहा है, फिर ऐसे ही चीजें होंगी ना। मीडिया ये नहीं दिखाते, हम खुद बोल रहे हैं, हमें आवाज उठाना चाहिए ना फिर उस मीडिया के खिलाफ। पता क्या भाई- बात है, जैसे अभी आपने मार्को एक साइड की स्टोरी बताई है ना, जैसे आपने बताया उसके हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वही बात है ना, अभी इंडियन मीडिया इस चीज को कवर नहीं कर रहा, तो हमारे को तो यही नहीं पता कि वहाँ पे लद्दाख में हो क्या रहा है एक्चुअली। समझ रहे हो, यहाँ के यूथ को यही नहीं पता लद्दाख में क्या हो रहा इसीलिए है। मैं अवेयर कर रहा हूँ क्योंकि हाँ, इसीलिए मैं अब जैसे आपने बताया कि ये इतने अच्छे वो साइंटिस्ट हैं कि ये गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई जो इनके साथ हो रहा है वो हो रहा है गलत। नहीं, अगर ये अच्छा नहीं होता ना, इंटरनेशनल जो दुनिया के इंटरनेशनल अवार्ड होता है, रोलेक्स अवार्ड, मैक्सिस अवार्ड कैसे मिलता? पता क्या बात है, लोग अभी इतने सोशली एक्टिव ही नहीं है क्योंकि और नेटवर्क कहाँ? ना लद्दाख साइड यहाँ से ज्यादा स्पीड चलता है। नहीं मतलब इतने सोशल मीडिया पे नहीं है कि जो पता लगे उन्हें ना लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। भाई मैं लद्दाख से हूँ, आपके कितना फॉलोअर्स हैं? कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। फिर भी बता दो ना। 20 के। हाँ? 20 के। 20 के। मेरा 3,60,000 के तक है। तो अब जिस वक्त मीडिया चला रहे हैं हम भी चलाते हैं, और यहाँ पर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, लद्दाख में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ।
तो यूथ होने के नाते बस मैं आप लोगों को एज ए भाई एज ए बहन मानता हूँ कि कभी अपने सोशल मीडिया को उस वक्त में भी चलाओ जहां आपको लगे कि आपके पास साथ जुल्म हो रहा है। अभी उत्तराखंड में एक सिस्टर के साथ रेप हुआ। बेसिकली मैं तो शायरी करता हूँ, मैं तो शायर हूँ, लिखता हूँ। तो मैं हमेशा अपने सोशल मीडिया को एज ए आप लोगों के वो बाकी आपकी मर्जी है, तो मैं ऐसी चीज़ों पे भी वो दे देता हूँ। बाकी मिल के अच्छा लगा। और आपके कंटेंट मैंने अभी देखा तो फनी वो भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को रुलाने वाले बहुत मिलेंगे, चेहरे पे मुस्कान लाने वाले बहुत कम मिलता है। तो इसके बारे में ज़रूर स्टडी करना, जिस शख्स के बारे में मैं बता कर रहा हूँ। तो थैंक यू, मिल के अच्छा लगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर मेरे दो बड़े भैया के साथ सामने पहुंचा हूँ। तो आपका नाम भैया? मेरा वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा। आपका नाम? मुकेश। मुकेश। कहाँ से आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। बंगाल से। आप? मैं चंडीगढ़ से हूँ, बेसिकली हिमाचल से हूँ। चंडीगढ़ के लोग बहुत अच्छे हैं। जितना मैंने स्टेट कवर किया तो यहाँ थोड़ा मुझे सुकून मिला, क्योंकि यहाँ इंसान बैठ रहा है, यहाँ जाति के नाम पे दंगा फसाद नहीं कर रहा है, मजहब के नाम पे, तो इसलिए अच्छा लगा। बेसिकली मैं लद्दाख से हूँ। इन दिनों हमारे लद्दाख के वातावरण को लेके लोग परेशान हैं, जबकि आप लोगों को भी पता है कि लद्दाख के ग्लेशियर्स 1.3 बिलियन ग्लेशियर के पानी पे डिपेंड रहता है। तो उस मुद्दे पे एक इंसान ने 5 सालों से आवाज उठाया। आप लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो इस इंसान का ये है ना, जिस पे एक मूवी भी बना था 3 इडियट, सोना माचुक। तो इन दिनों इसको पकड़ा हुआ है, जेल में डाल के 100 दिन से ज्यादा हुआ है। तो क्या लगता है कि ऐसे साइंटिस्ट को, जिसने इंडियन आर्मी के लिए गर्म रखने के लिए टेंट बनाया, गरीब बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया, उस इंसान ने मैक्सेसे अवार्ड लाया भारत के लिए, रोलेक्स अवार्ड लाया, तो ऐसे इंसान को जेल में डालना क्या आपको सही लगता है? देखिए, वैसे तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या मकसद है क्या नहीं है, तो वो चीज का 100 दिन से मकसद क्यों पता नहीं चल रहा है? क्यों उनको पहले बोला था कि उन्होंने जो है फॉरेन फंडिंग लाया है, जब फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने कुछ नहीं लाया है, इनका पाकिस्तान से लिंक है। फिर जब पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं मिला तो ये बोलता है कि मतलब इसने वहां पर भटकाने की कोशिश किया। तो वो कट एंड पेस्ट करके कॉपी बना के, जैसे कि आधे आधे बातों को जाके गोदी मीडिया जो आजकल गोद में बैठा है, तो ऐसे लोगों की वजह से ही तो इन बेचारों पे वो बदनाम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका मकसद एक आर्मी को टेंट बनाना गलत मकसद है क्या? देखिए, इसके बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं है। जितना मतलब मुझे नॉलेज है, मैं जानता हूँ, एक गरीब बच्चे को पढ़ाना मकसद है क्या? रेपिस्ट फिर बाहर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, नहीं, तो थोड़ा मतलब सोच तो आएंगे ना। इसी में थोड़ा हाँ, इसका तो मैंने बहुत तारीफ किया। आपकी जो पेंटिंग है, पेंटिंग से बहुत कुछ बयान कर सकता है। क्योंकि नेचर से हम लव करते हैं। हाँ, और नेचर का ही हमने हाँ, ये बात सही है, लेकिन नहीं है एक साइंटिस्ट को जेल में रखना और फिर रेपिस्ट बेल पे बाहर आना, क्या लगता है आपको? और ये चीज का हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो इसके आपको लेकिन कहना चाहिए, क्योंकि हाँ, मुझे लगता है ये गलत है कि ऐसा बिल्कुल गलत है। उस इंसान, देखो हमारा आजकल जो लोग हैं उनका माइंड बिल्कुल बंद हो गया है, जिस वजह से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हो गए हैं लोग कि अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। यही वजह है कि वो शायद जेल के अंदर हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हक की आवाज के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए, ताकि आपके सर भी काटना पड़े। वो हिंदुइज्म में हो, सिखिज्म में हो, मुस्लिम में हो, जिस धर्म में हो, वही हर धर्म में लिखा है कि हक के लिए हमेशा आवाज उठाना चाहिए। अंकल जी, मैं आपके आंसर से तो थोड़ा सहमत नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा नहीं है। ऐसा है, हमें जिस चीज की नॉलेज नहीं है ना, कि न्यूज में नहीं देखा, न्यूज में नहीं सुना कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उस चीज का नहीं, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं। देश में ऐसा कल्चर चला हुआ है कि जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को हमेशा दबाया जाता है। सही बिल्कुल। फिर उत्तराखंड में अभी एक रेप केस, उसके बारे में सुना कि नहीं? नहीं सुना। knowledge। फिर मैं बोलता हूँ आपको कि मैं बोल रहा हूँ, उसको रेप करके मार दिया गया, लेकिन उसमें बीजेपी, हाँ, उसके बाद वही आज के जो मंत्रियां हैं उनका नाम आ रहा है। तो क्या आप उसको भी नहीं देखा? तो आप ये सही किया क्या गलत? नहीं, फिर वही बात आ गया ना कि जिस चीज के बारे में सुना नहीं, तो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अंकल जी, आपके आंसर से मैं उतना सहमत सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट आपको सुनना चाहिए। और एक बात, मेरे बात सुनो, मैं अभी यंग बुलेट हूँ, मैं जवान हूँ।
आप मेरे से ज्यादा जानकारी रखने वाले होंगे, लेकिन हक के लिए मुंह बंद कभी नहीं रखना नहीं नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैंने सुना है वो उत्तराखंड का जो आजकल चल रहा है सर, वो बहुत ही गलत हुआ था, और वो किसी पॉलिटिशियन का बेटा था जो उसमें इन्वॉल्व था। वो सारी चीजें मतलब बहुत ही गलत है। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा लोगों के कहने पर, जब लोगों ने आवाज उठाई, तब जाकर मीडिया वहां पे पहुंचे और उन्होंने उनके होटल वगैरह को तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मीडिया के, जब तक हम आवाज नहीं उठाते, अगर आवाज नहीं उठाते तो शायद वो कुछ भी ना कर पाते। वही अगर आवाज ना उठाते तो दिल्ली में एक रेपिस्ट को बेल मिला था, जबकि उसको फिर प्रोटेस्ट करने के बाद, हक की आवाज के लिए उठाने के बाद ही वो फिर से जेल गया है। सच तो ये है, फ्रैंकली मैं न्यूज़ सुनता ही नहीं हूँ, लेकिन आपको सुनना चाहिए। क्योंकि तो थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया। लेकिन मैं कुछ सुनाऊंगा आप लोगों को कि दौर का हालत आपको तो पता नहीं, आपने नहीं सुना, लेकिन दौर का हालत एज ए यूथ होने के नाते शिक्षा का जहाज बड़े शौक से डुबाया जा रहे हैं। बच्चों को, स्कूलों को बंद करके बच्चों को रैलियों में बुलाए जा रहे हैं। ए आम आदमी, तू कब तक फ्री का राशन खाता रहेगा? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं, आजकल जहन से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। हर स्टेट में नशा फैल रहा है, हर स्टेट में नशा क्यों बिक रहा है, उस पर गौर करना चाहिए। तो थैंक यू, आप लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया, बट थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं है अंकल के बातों से। थैंक यू। पता है कि आर्ट्स जो है वो एक्सप्रेशंस ऑफ सोसाइटी आता है। एक आर्ट सब कुछ बयान करता है, लेकिन यहाँ पर एक आर्ट्स ऐसा होता है, ऐसा एक आर्ट्स होता जिसपे ये लिखा हो कि सोनम वांगचुक कौन है और सोनम वांगचुक के बारे में बयान किया होता तो कितना खूबसूरत लगता। और इन आर्ट्स का तो मुझे इनसे कुछ अच्छा बनाया, लेकिन इनसे को देखकर मुझे यही एहसास हुआ कि काश इस इंसान का, इस शख्स का भी एक फोटो यहाँ आर्ट्स बना के होता तो मैं जरूर खरीद लेता उसको। बट छोड़ो, कोई ना, अच्छा बनाया है। तो अभी मेरे साथ है कुछ लोग, बेसिकली मैं लद्दाख से हूँ। आपका नाम? मीनाक्षी जैन, मीनाक्षी, जयती, जयंती, मैडम जी, रेनू, रेनू। पुनीत मदान। यार आप लोगों के हाथ बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ ऐसे हाथों पे जो इस तरह के पेंटिंग बनाता है। लेकिन मैं आप लोगों को इस पेंट के रिलेटेड तो कुछ नहीं पूछूंगा, लद्दाख के रिलेटेड पूछूंगा। आप लोगों को एक फोटो दिखाऊंगा। इस शख्स के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी है कि नहीं? आप लोग तो आर्टिस्ट हो, तो हाँ, he is an activist है ना ये बहुत। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट। आप जानते हो? He has done a lot for people. नहीं। आप नहीं जानते? नहीं। आप बताओ। Yes, he has done a lot for people. इन्होंने बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाई है, जितनी भी स्लाइड्स वगैरह हुई है या फिर करप्शन वगैरह के उनके अगेंस्ट काफी बोला है उन्होंने। तो आप आर्टिस्ट है ना, इसका फोटो कब बनाओगे फिर, इसका आर्ट? I mean, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं हाँ। एवर करूंगा कि कोई इसके सपोर्ट there are a lot of portrait makers here. बहुत अच्छा उनका वर्क है। बहुत अच्छा, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। ये लोग नहीं बनाएंगे ना। ये लोग, आजकल दुनिया जो है पैसे के पीछे भागता है, हाँ, definitely। इंसानियत के पीछे। आप, मुझे लग रहा है, मुझे आपके आंखों में ये ख्वाब आ रहा है कि आप इसके लिए एक जरूर बनाएंगे हाँ, आर्ट। हाँ, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। I'm not an artist myself, but I'm an admirer, of course. इनको I support him a lot. I'm an activist. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इन्होंने करा था ना, और जब ये जेल में गए थे मुझे genuinely वो बहुत वो फील हुआ था, because the one who's actually spreading awareness about problems वो नहीं, उनको जेल में डाल दिया, and the one who are actually corrupted वो बाहर घूम रहे हैं, तो वो थोड़ा ये एक्टिविस्ट कम साइंटिस्ट ज्यादा है। मैं हाँ आपके जी। नॉलेज के लिए बताऊं, क्योंकि मैं लद्दाख से हूं ना। तो आपको क्या लगता है कि रेपिस्ट बाहर आ रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट को जेल में डालना, आपको क्या लगता है? I do not support that. That is the most absurd thing that the government can do. और मतलब I do not, मेरे को नहीं चाहती थी कि, मतलब मैंने इनका वर्क काफी देखा था, इनकी वीडियोस मैंने काफी देखी थी, और मैंने देखा था कि कितना हेल्प कर रहे थे लोगों की भी। बट इनको जब से जेल में डाला है ना, तब से मैं ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने डाला है कि ऐसे वो बोल रहे हैं कि मेरा जेल में होना, हाँ, मेरा जेल में होना इनको ज्यादा बेटर लग रहा है। मतलब मेरे लोग बाहर का देखेंगे, लोग हाँ। देखेंगे, मेरा अच्छा काम देख रहे हैं लोग, वो उनको ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो वो मैंने यहाँ काफी आपके देखा साथ तो था। 3-4 आर्टिस्ट थे, वो हाँ जी। तो भाग गया, कुछ बोला ही नहीं। My mom has curated all of this. She has done it with the collaboration of Lalit Kala Academy. उन्होंने उनके साथ करा है। मम्मा की फर्म का उनका नाम है वो परिंदों की उड़ान। हाँ जी, हाँ जी। She is an artist herself, ये उन्हीं का वर्क है। तो दिल से, हाँ, दिल से थैंक यू। लेकिन आप अपने मॉम्स को, जो भी आर्टिस्ट है, उनको
रिक्वेस्ट करना कि हाँ, ऐसे डन। साइंटिस्ट का भी कोई आर्ट यहाँ अगर यहाँ चिपका के होता ना, हाँ। आज मैं बहुत खुश होता, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता और गहराई से हर किसी को देखता, लेकिन यहाँ इस शख्स के फोटो आर्ट मिस था तो अवेयरनेस कम है, अवेयरनेस बहुत कम हाँ, है यहाँ अवेयरनेस, लोगों इसीलिए तो की। मैं अवेयर कर रहा हूँ। नहीं तो आजकल मुजरा करने के लिए तो पूरा दुनिया भरा पड़ा है। नाचना तो मुझे भी आ सकता है, 2-3 तो मैं नाच नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि गलत हो रहा है, लोगों को, यूथ को गुमराह कर रहा है, यूथ नशे में जा रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बलात्कार घूम रहा है, खुलेआम छूड़े बलात्कारियों को, तो इसलिए मैं अवेयर कर रहा हूँ। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप इसका एक आर्ट मुझे जरूर दिखना चाहिए डन, 1-2 डन, महीने में। डन डन डन, मैं सबको बोलूंगी कि आप करो, थोड़ा मतलब अपने आप को भी अवेयर करो इस चीज में, क्योंकि आधे लोग इनको जानते ही नहीं है। इसीलिए तो क्यों? हम यहाँ मजबूरी से उनका आए। उनका दबा रखा है उन्हें इतना ज्यादा, उनको बाहर ही नहीं आने दे रहे ना, उनको तो जेल में डाल दिया, अब वो कैसे करेंगे। तो हम यूथ अवेयर कर सकते हैं ना। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। वही दीवार है जो दीवार हमें दिखा था धुरंधर मूवी में। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, मैंने लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। लोगों को बहुत नॉलेज था का सोनम वांगचुक जी के बारे में, लद्दाख को लेकर बहुत अच्छे अच्छे जो है रिव्यू दिया लोगों ने, अच्छे अच्छे थॉट्स थे लोगों का। कुछ लोगों ने बहुत गुस्सा दिलाया, बट फिर भी काम डाउन, सब्र सब्र करना आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन लोग सोचेंगे कि आप इतने दिन से क्यों कंटेंट नहीं डाल पा रहे, तो थोड़ा मैं बीमार था और बिजी भी होने के कारण मैंने कंटेंट नहीं बना पाया, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। बट जो आजकल थ्रेड मैसेज या धमकियां दे रहे हैं ना यूट्यूब पे हमारे इस इश्यूज को लेके, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आप लोगों की धमकियों से मुझे कुछ फर्क नहीं होने वाला और मैं डरने वाला भी नहीं हूँ। मैं इसी तरह कंटेंट बनाता रहूंगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और लद्दाख के हक के लिए आवाज उठाने का हर किसी को दम रखना चाहिए, और हर किसी का हक है और हर किसी को अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। थैंक यू।